सावन बीत गया और अपने साथ ले गया गांव की हरियाली और ठंडी फुहारें। आसमान फिर से नीला हो गया था और सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। गांव के मुखिया रामू काका का मन उदास था। सावन के महीने में उनका बेटा सुरेश शहर से घर आया था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सुरेश ने पूरे गांव में घूम घूम कर अपने बचपन की कहानियां सुनाईं। रामू काका को याद था कि कैसे सुरेश अपनी माँ के साथ मिलकर पके हुए आमों की टोकरी उठाता था और फिर उसे गांव के मंदिर में बांटता था। सावन में जब बिजली कड़कती थी तो सुरेश डर से उनकी गोद में छिप जाता था। ये सब याद करते हुए रामू काका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उदासी लौट आई। सुरेश को वापस शहर जाना था और रामू काका को डर था कि वह अगली सावन तक फिर से अकेला हो जाएंगे। सुरेश ने अपने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, मैं अगली सावन में फिर आऊंगा। इस बार हम सब मिलकर गांव में एक नई लाइब्रेरी बनवाएंगे। सुरेश की बात सुनकर रामू काका की आंखें भर आईं। सावन भले ही बीत गया था, लेकिन सुरेश की बातों से उनके मन में एक नई उम्मीद की किरण जग गई थी। अब वह अगले सावन का इंतजार कर रहे थे, जब उनका बेटा वापस आएगा और उनके साथ मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाएगा। सावन भले ही चला गया था, पर उसकी यादें और सुरेश के वादे उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।